नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम अंतरा भाग 2 क्लास 12 का जो बुक है, इसके न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हम 6th चैप्टर पे आ चुके हैं। यानी हमारा जो छठा चैप्टर है उसका नाम है पद। ये कविता है वैसे, तो कविता का नाम है पद। इसमें कुल मिला के 2 पद हैं आपके चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा जो है इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 जो है उसका वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया था। और कवि का नाम है तुलसीदास जी। ठीक है, इन्होंने इस कविता को लिखा है। और ये जो कविता है इसमें कुल मिलाकर जो 2 पद हैं उन्हीं का वर्णन यहाँ पे किया गया है। पहला पद जो है वो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, इसमें हम दूसरा पद देखेंगे। इसको आप काव्यांश भी कह सकते हो, पहला काव्यांश दूसरा काव्यांश। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में स्पष्ट करूंगा इस चैप्टर को, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे आओगे तो वहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये आपका यहाँ का पहला काम हो जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा वीडियो है उसका जो नोटिफिकेशन यानी उसका जो मैसेज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिल जाएंगे, उसमें आप अपने हिसाब से उस वीडियो को देख सकते हो। मान लो अगर आप क्लास 12 में आपके पास ज्योग्राफी है तो आप इस प्ले लिस्ट पे जाकर न्यू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर आपके पास इतिहास का सब्जेक्ट है तो इसका न्यू कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस का है तो ये ज्वाइन कर सकते हो। फिजिकल, हिंदी, ये सभी प्रकार के जो कोर्स होते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और आपका कोई भी सवाल रहता है, कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो। यूजर नेम जो होता है वो आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पे जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और बाकी जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना, और फिर आप मुझसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, उसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम ऐप पर है। ठीक है, उस पर आप सर्च करोगे तो ऐसा ग्रुप आ जाएगा ऊपर। ये ग्रुप तभी आएगा जब आप ऐसे नाम सर्च करोगे, A.K NCERT स्टडी पॉइंट, ऐसे ही आप सर्च करोगे स्पेस के साथ। ठीक है, स्पेस भी होना चाहिए यहाँ पर। तो ये ग्रुप सबसे ऊपर में आ जाएगा, आप इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका मेन पॉइंट बन जाएगा। परिचय में आपको मैंने बता रखा था, पिछले पार्ट में बताया था कि 2 पद है आपके। ठीक है, पहला और दूसरा। अब ये दोनों पद जो है ना वो गीतावली से लिए गए हैं। अब गीतावली किसने लिखा था? तो तुलसीदास जी ने जो है गीतावली लिखा था। उसी के अंदर से 2 पद या 2 काव्यांश आपके सिलेबस में डाले गए हैं। पहला काव्यांश जो आपका था उसमें जो माता कौशल्या हैं वो अपने हृदय की वेदना को बताते हैं और दिखाते हैं। ठीक है, कहते हैं राम की याद में। तो ये काव्यांश हमने पढ़ लिया था, यानी इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इसको देखेंगे, दूसरा पद। इसमें जो माता कौशल्या है वो राम जी को ये कहती है कि जो तुम्हारे घोड़े हैं उनकी जो हालत है वो बहुत बुरी हो चुकी है। ठीक है, तो तुम जो है एक बार अयोध्या जो है वो वापस लौट आओ। ठीक है, निवेदन करती है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस काव्यांश में। दूसरा हमारा काव्यांश रहने वाला है। तो देखो आपका जो दूसरा काव्यांश है वो राघव से लेकर पढ़ो अंधेसों तक। ठीक है, तो देखो संदर्भ में आप क्या लिखोगे? कवि लिखोगे आप तुलसीदास जी। ठीक है, कविता आप लिखोगे पद। देखो पद कविता का नाम है, यहाँ पे आप फर्स्ट और सेकंड नहीं लिखोगे, ये तो पद होते हैं, लेकिन चैप्टर का नाम ही पद है। और प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित जो गीतावली पवित्र ग्रंथ था उससे ली गई है, ये दोनों पद। ठीक है, पहले पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की वेदना को दिखाया गया है। और दूसरा जो हमारा काव्यांश है उसमें जो है ना, इसमें एक तरह से निवेदन किया जा रहा है। ठीक है,
देखो माता कौशल्या कहती है कि हे राघव, तुम एक बार जरूर लौट आओ, एक बार फिर आ जाओगे तो अयोध्या तुम्हें बुला रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, एक बार यहाँ आकर अपने इन घोड़ों को देख लो और फिर वापस वन के लिए चले जाना, लेकिन एक बार लौट आओ। यानी जो माता कौशल्या है वो यह कहती है कि तुम एक बार जो है अयोध्या वापस आ जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे घोड़े हैं, ठीक है, उनको तुम प्यार से हाथ जो है वो फैलाते थे। ठीक है, तो तुम्हारे जाने के बाद जो उसकी घोड़ों का जो हालत है वो बहुत ही दयनीय हो गया है, यानी बहुत ही कमजोर हो गया है। ठीक है, तो एक बार आ जाओ ताकि जो घोड़े हैं वो कुछ तंदुरुस्त हो जाए, यानी कुछ अच्छे हो जाए। ठीक है, हालत सही हो जाए। इन घोड़ों को तुमने पानी पिलाया था और प्यार से स्पर्श करते थे, स्पर्श मतलब छूना। ठीक है, प्यार से हिलाना, ठीक है, छूना, इसको कहते हैं स्पर्श। और इन्हें हम और अब तुम क्या इसे भूल गए हो, ये माता कौशल्या कहती है। सिंपल सा इसका व्याख्या है कि माता कौशल्या कहती है कि तुम्हारे जो घोड़े हैं उनको तुमने एक तरह से आराम से उनके ऊपर हाथ फैलाते थे, उनको पानी पिलाते थे। ठीक है, तो उनकी जो हालत है तुम्हारे जाने के बाद वो बहुत ही खराब हो गई है। तो एक बार वापस आ जाओ, अपने घोड़े को देख लो और फिर वन के लिए चले जाना। ठीक है, ये पूरे पेज में यही बताया गया है। आगे भी कुछ है तो उसको भी आप देख लो। देखो, तुम इन जीवों को भूल गए हो, ऐसा माता कौशल्या को लग रहा है कि जो राम है वो एक तरह से ये जो जीव हैं, जो घोड़े हैं, उनको भूल गए हैं। ठीक है, अब ये जीव कैसे जिएंगे? भरत जानते हैं कि ये जो घोड़े हैं वो आपको बहुत प्रिय हैं। ठीक है, और वे इनकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये जो घोड़े हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, जैसे मानो कि कमाल के फूल पर पाला पड़ गया है। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना उदाहरण देकर या एग्जाम्पल देकर बताया जा रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, व्याख्या किया जा रहा है। देखो, माता कौशल्या जो है वो पथिकों से कहती है कि सुनो, यदि तुम्हें वन में राम मिल जाए तो उनसे माता का यह संदेश जो है वो कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है, और उन्हें घोड़ों की हालत के बारे में बता देना। ठीक है, ये जो है एक तरह से अनुमान लगाते हैं या फिर कल्पना करते हैं। ठीक है, ताकि ये जो बातें हैं वो इन पंक्तियों में खुलकर कहा जा सके। ठीक है, तो ये जो हमारा दूसरा पद था, इसमें आपको समझने के लिए दो ही चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब राम जी जब वनवास जाते हैं, आप सभी को पता होगा, आपने रामायण देखा होगा, तो वहां पे आपको पता होगा कि जब वनवास जाते हैं तब जो माता कौशल्या है, उन ये दो पंक्ति था आपके, पहला और दूसरा। पहले पंक्ति में बताया गया है कि किस प्रकार जो माता कौशल्या है उनके हृदय में जो दुख है वो उनके जाने के बाद किस प्रकार उभरा, या कैसा दुख है, दुखी किस प्रकार से हुआ। ठीक है, यही बताया गया आपके पहले पद में। दूसरे पद में आपको ये बताया गया है कि जो घोड़े हैं उनके, ठीक है, जो घोड़े हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय हो गई है, तो एक बार आ जाओ और अपने घोड़े को देख लो, इसलिए निवेदन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुल मिला के दो हमारे काव्यांश या पद हो जाते हैं। तो बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, पद है। ठीक है, और इससे पहले जो आपका चैप्टर था वो भी इसी भाग का था, यानी क और ख। इस प्रकार से ख आपका पद है और क आपका है भरत राम का प्रेम। तो उसमें आपने इसी प्रकार से सब कुछ समझा था, लेकिन वहां पे भरत जो है वो बताते हैं अपने राम के प्रति उनका क्या प्रेम है, वो भरत राम के प्रेम में बताया गया है। लेकिन पद में माता कौशल्या बताती है कि उनको किस प्रकार से दुख हुआ है और घोड़े की हालत कैसे दयनीय हो चुकी है। ठीक है, तो देखो विशेष में आप क्या लिखोगे, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में 6% व्याख्या आ जाए तो वैसे 6 मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें आपको विशेष लिखना पड़ता है, क्योंकि विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो विशेष बहुत ही जरूरी है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा कि 6% व्याख्या कैसे करते हैं, काव्यांश का और गद्यांश का, दोनों का तरीके का, एक तरह करने का जो तरीका है ना
वो सेम है, फॉर्मेट सेम है, लेकिन बस गद्य में कवि का नाम नहीं आएगा, वहाँ लेखक का नाम आएगा, और कविता का नाम नहीं आएगा, वहाँ पे पाठ का नाम आएगा, ठीक है, या कहानी का नाम ऐसे आएगा। तो देखो इस पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या बताती है कि घोड़ों की जो खराब स्थिति है उसके बारे में बताती है, और कहती है राम को कि वापस आ जाओ एक बार। और इस पद में अनुप्रास अलंकार है, रूपक है और उपमा है। इन अलंकारों का सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। यह पद जो है अवधि और ब्रिज भाषा इन दोनों से मिलकर इन पद को कवि तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। इस पद में जो है करुण रस है, आपको पता होगा ये जो करुण रस है ये इसमें है, और इससे पहले जो भरत राम का प्रेम था उसमें ये रस नहीं था। और कवि की भाषा बहुत ही सहज है, सरल है, आप समझ सकते हो, आप पंक्तियों को पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट सेकंड था, इसमें मैंने आपको जो आपका पद सेकंड था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से बहुत सारे जो नोट्स हैं वो सभी यहाँ मिल जाते हैं, वीडियो मिल जाते हैं, सभी चीज़ मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक दो काम देता हूँ जो आपको करने हैं, और आप करोगे तो आपका बहुत ही फायदा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या क्या काम करना है। यहाँ सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, और वीडियो लाइक आपके ऊपर, अगर आपको करने का मन हो तो आप कर सकते हो, वरना कोई एक तरह से फाइनल नहीं है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और वीडियो शेयर ज़्यादा करें, ये पहला काम आपको शेयर करना है, दूसरा काम सब्सक्राइब करना है, तीसरा काम बेल आइकन पे क्लिक, ये 3 काम आपको करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप करोगे तो हमारा बहुत फायदा और आपका भी बिल्कुल बहुत सारा फायदा है, ठीक है। तो देखो हमारा जो वीडियो है वो बनाने का मकसद यही है कि आपको समझ में आ सके। अगर आपको समझ में आ रहा है चैप्टर तो बहुत ही फायदा है हमारा, ठीक है। और बाकी आप ये सब काम कर दिया कीजिए, एक तरह से फायदा होता है, ठीक है।